आज लास्ट हमने किया था, क्या किया था? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल किया था, फॉर्मूले में पुट करके वो एक ही क्लास में हो गया था। अच्छा, ये जो है एल हॉस्पिटल रूल जो है, इसको कहीं कहीं ये डेल भी लिखा हुआ होता है, DL करके। इसको हॉस्पिटल पढ़ दिया जाता है, लेकिन इसका S साइलेंट होता है, लेकिन पढ़ने में वो हॉस्पिटल ही हम लोग क्या आ जाता है। एल हॉस्पिटल रूल जो है, ये रूल क्या कह रहा है, देखो इसकी वो लिखो, डेफिनेशन लिखो, और फिर उसके बाद इसकी जो बताऊंगी कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये इम्प्लीमेंट उस वक्त करना है जब आपको लिमिट अप्लाई करनी हो और आपकी लिमिट अप्लाई ना हो रही हो, आपका ना फ्रैक्शन फॉर्म लग रही हो, ना आपकी 0/0 फॉर्म से सॉल्व हो रही हो, ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी से सॉल्व हो रही हो। अगर हमारे पास कोई इस तरह का केस आ जाए कि लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू a, और एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है, और ये 0/0 आ जाए, ना सॉल्व हो रहा हो, या एक और फंक्शन ऐसा हो जाए जिसका आंसर प्लस माइनस इंफिनिटी अपॉन प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए, ठीक है, सॉल्व ना हो रहा हो। भाई हमें तो लिमिट अप्लाई करनी होती है, जब हम लिमिट अप्लाई नहीं हो रही होती तो हम फैक्टर्स करके उसको सही करते हैं, नहीं हो रहा होता तो उसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं, फिर भी नहीं हो रहा होता तो फिर उसमें क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके उस पर फैक्टर्स बना के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हो जाती है सॉल्व। लेकिन अगर उस केस में कि कुछ भी नहीं हो रहा हो और ये फॉर्म आ रही हो, तब हम ये रूल अप्लाई करते हैं। और ये रूल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देन जब इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, सिंपल हम क्या करेंगे, हम एक दफा जो हमारा फंक्शन होगा उसका ले लेंगे डेरिवेटिव, और फिर वो सॉल्व हो जाएगा। एक दफा डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा से यही इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, एक और दफा डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा होगा, दोबारा से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, तीसरी दफा डेरिवेटिव ले लेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म होती कौन सी है, यहाँ पर तो हम 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ही देख रहे हैं, लेकिन 4-5 और फॉर्म्स होती हैं। एक तो 0/0 है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। अगर दो फंक्शन हो, पहले का आंसर 0 आ रहा हो, दूसरे का इन्फिनिटी आ रहा हो, या 1 की पावर इन्फिनिटी हो, या इन्फिनिटी की पावर 0 हो, या 0 की पावर 0 हो, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब देखो इसके क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं, क्वेश्चन करते रहो। अरे कहाँ गया, डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो वो सारा इरेज हो गया। अच्छा जी, हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व करना है आपको। आपको क्वेश्चन आ जाएगा लिमिट की फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन sin 4x। ठीक है, अब आपने करनी है लिमिट अप्लाई। सॉल्यूशन की हेडिंग डालो और लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट इसमें अप्लाई करो। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन sin 4x, और जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो sin 0 हो जाएगा ये,
और ये हो जाएगा साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या है? 0। 0/0। ये आपकी आ गई है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये फॉर्म आपको नहीं चाहिए। अब देखो ये वो क्वेश्चन है कि जिसके अंदर, एक मिनट जरा फाइल लूज होगी, एक मिनट। संडे ओ संडे ओ संडे ओ संडे ओ संडे ओ संडे नहीं बोला मैंने नहीं बोला। उस्मान भाई माइक बंद कर दो, आवाज आ रही है। मैंने कहा क्लास में ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा वही देख रही थी। चलो हाँ, अभी हो जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बाद अब हम क्या करेंगे, जब ये सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग, बाकायदा लिखें के बताएंगे कि बाय अप्लाइंग, स्पेलिंग सही लिखो, हॉस्पिटल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, हॉस्पिटल रूल। अब अप्लाई रूल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तो रहेगा ही रहेगा। साइन 3x का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 3x। cos 3x। और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी होगा 4 cos 4x। अब आप लिमिट अप्लाई जब करोगे तो ये बन जाएगा cos 0 3 into 1 और 4 into 1। आंसर इज 3/4। लिमिट के जो क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में, उसको जाके कंपेयर करके देख लेना। पहले लिमिट अप्लाई करके दिखानी है क्या? हाँ, लिमिट अप्लाई करेंगे तो पता लगेगा ना कि हमें हमारी सॉल्व नहीं हो रहा। लिमिट तो अप्लाई करनी है, उस अगर सॉल्व हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आपको ये रूल अप्लाई करना है। और ये एल हॉस्पिटल जो है ये लिमिट में तो लग रहा है, काम में लिमिट के अंदर है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। रूल का नाम डेल हॉस्पिटल रूल है। हाँ, डेल हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में आर भी है? नहीं HOS है, लेकिन इसका एस साइलेंट होता है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट x टेंड्स टू 1 ln x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी और उसके बाद होगा लिमिट x टेंड्स टू 1। क्वेश्चन लिखा, फिर इसकी लिमिट अप्लाई कर दी, ये हो गया ln 1। और जब लिमिट अप्लाई करते हो तो लिमिट को लिखते नहीं है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1। तो ये बना 0/0। दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब क्या करें, बाय अप्लाइंग। मैम ये ln 0 कैसे हो जाएगा? ln 1 की वैल्यू 0 है। सही। ln 1 जो होता है वो 0 होता है। अब जब रूल आप अप्लाई इस पे करोगे तो क्या बनेगा, ये देखो, रूल अप्लाई करके देखो।
जब आप रूल अप्लाई करोगे तो दोबारा से उस टर्म को लिखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ln x का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाता है डेरिवेटिव 1/x, Yes, yes. और x माइनस 1 का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या होगा 1। ठीक है, अब आप अप्लाई कर दोगे लिमिट, जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/1, ये 1 किसके आया, 1 किसके आया? और आंसर आ गया 1। कहाँ बच्चा ये? जी जी, ये देखो इसका डेरिवेटिव लिया है ना, इस टर्म का X जब हम minus- डेरिवेटिव लेंगे इस वाले टर्म का तो इसका तो 0 हो जाएगा जी और इसका 1 रहेगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/x, वो लिखिए। इसी तरह अगर ये सॉल्व करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, सॉल्यूशन होगा और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x अपॉन x का मतलब है साइन ऑफ 0/0 इज इक्वल टू 0/0, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x का क्या डेरिवेटिव है cos x cos x, और इसका क्या होगा 1 1 हो जाएगा। जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0, आंसर क्या आ गया 1 नेक्स्ट पर आ रही हूँ, नेक्स्ट पेज कर रही हूँ। क्वेश्चन है लिमिट एक्सपोनेंशियल e की पावर x हो गई इंफिनिटी है, x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल हो गया और x भी हो गया ना। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा e की पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी की पावर 3, तो इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। इस पे आप अप्लाई करोगे बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है वही रहे। x वही होता है as it is फ्रंट के फ्रंट ही होता है। और इसका क्या होगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें पुट करो तो क्या आ रहा है, फिर वही चीज आ रही है इंफिनिटी आ रही है नहीं? है ना, फिर वही आ रहा है। दोबारा से एक दफा डेरिवेटिव ले लो, क्या बनाइए e की पावर x और ये क्या हो जाएगा 6x 6x, फिर पुट करो फिर वही चीज आ रही है, दोबारा से डेरिवेटिव ले लो, ये क्या हो गया। अच्छा, अब जब हम पुट करेंगे लिमिट तो हमारे पास क्या हो जाएगा e की पावर इंफिनिटी, और यहाँ पे तो नहीं पुट कर सकते तो आंसर क्या आ गया, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है आपकी।
देखो इसको मैम, कितनी दफा ले लिया, 1 2 3 4, 4 दफा डेरिवेटिव ले लिया जी। 6 को आना वहीं छोड़ देंगे। 6 तो वो उसमें तो लिमिट तो कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई नहीं होती ना, हमने वेरिएबल खत्म कर दिया, उस वेरिएबल के खत्म करने से डिनोमिनेटर का इन्फिनिटी खत्म हो गया। ठीक है, फिर ये आंसर आ गया, 0 आंसर आ सकता है, ये आंसर आ सकता है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तुम लोग होमवर्क करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, टेंजेंट थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मेरे ख्याल में 2 दफा अप्लाई होगा। और इसका जो आंसर लास्ट आंसर आएगा ना वो आएगा 2। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हमें tan 0 की वैल्यू क्या होती है? इसकी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 0 की 0 होगी, देख लेना कैलकुलेटर पे, देख लेना 0 होगी, क्योंकि इसके 2 दफा डेरिवेटिव लेने के बाद होगा काम। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, अगर देखो जरूरी नहीं कि ये इसी तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी आपके क्वेश्चन हो तो उसका आंसर गलत आए। अगर इस तरह की फॉर्म में भी पॉलिनोमियल भी दिया हुआ हो तब भी आंसर कुछ उल्टा आ सकता है। जरा अप्लाई करो लिमिट, सॉल्यूशन। लिमिट हम जैसे ही अप्लाई करेंगे, एक दफा क्वेश्चंस को लिखा करो, उसके बाद सॉल्व करा करो। मैं लिखूंगी तो टाइम जाया होगा। आप लिमिट अप्लाई करो, -3 + 3, 3 का स्क्वायर 9 + 3 7 21, वो भी माइनस का, और +12। आंसर इज 0/0। या आगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब क्या करें, अब ये करें, अब पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। अप्लाई करें, डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल इस पे अप्लाई होगा। फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन, u/v का फॉर्मूला। वन आंसर आ रहा है इसमें। 1 आंसर आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि इस पे क्या अप्लाई करूँ, इसको, इसका मैं डेरिवेटिव कैसे लूँ? क्या u/v का फॉर्मूला इस पे यूज होगा? नीचे वाले का डेरिवेटिव ले सकते हैं। देखो हम नीचे वो बना लेंगे फैक्टर। फैक्टर बनाएंगे इसमें। ऊपर अलग करेंगे, नीचे अलग करेंगे। इसको हम u/v का फॉर्मूला नहीं करेंगे जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे। हमारे फॉर्मूले में ये था कि ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो 1 हो जाएगा। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 7। और फिर जब हम इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 2 - 3 + 7 और 1/-6 + 7, 1 आंसर आ गया। हम ये फॉर्मूला लगा बगैर डायरेक्ट कर सकते हैं क्या इस तरह? इसमें फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, इसमें ऊपर का डेरिवेटिव अपना अलग लेना है, यहाँ पर डेरिवेटिव अपना अलग लेना है। नीचे यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ होता ना तब फॉर्मूला लगाते, यहाँ पे भी मुझे कुछ होता। फैक्टर बना दो, फैक्टर बना के करते। नहीं, फैक्टर बना के ऊपर का तो फिर भी सॉल्व नहीं होगा ना, ऊपर का तो वो फिर भी 0 दे रहा है। कट जाएगा ना मैम सेकंड से। ओके, एल हॉस्पिटल में आपको अप्लाई ही डेरिवेटिव की हेल्प से करना है, दूसरा मेथड यहाँ पे ना लगाओ।
ठीक है, अच्छा जी। दो तीन मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन सा बच्चा ये समझ नहीं आया? यस मैम। वेरी गुड। कहाँ से समझ नहीं आया? पूरा नहीं आया? देखो क्वेश्चन ये था, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। कुछ नहीं सोचो, पहले लिमिट अप्लाई कर दो। जब लिमिट अप्लाई की, जहां जहां x था वहां वहां -3 रखा, तो आपके पास 0/0 आंसर आ गया। सही है, उस 0/0 को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है। और उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को सही करने के लिए आपको इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना होगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का डेरिवेटिव 1 होगा, x के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लोगे 3 का तो 0 हो जाता है। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 7। एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद हमने दोबारा से लिमिट अप्लाई करने की ट्राई की, लिमिट अप्लाई हो गई क्योंकि उसने आंसर दे दिया आपको 1। ओके मैम। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आ सकता है, और ये वाली फॉर्म में हो सकती है। एक दो क्वेश्चंस लिख लो, ये ट्राई करना। ex - 1 x ex एक्सपोनेंशियल, और यह है लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या लगेगा आपका, जब ये अगर सॉल्व नहीं होगा, एल हॉस्पिटल लगेगा, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। मैम तो वहाँ पे भी तो फिर वो लग रहा था ना क्वेश्चन टू कहाँ कहाँ पे? पहले वाले में, अभी जो आपने कराया। अच्छा, सही, अच्छा अच्छा, ठीक है। f(x) g(x), ये इस स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ये बताया था कि जब ये अप्लाई ना हो रहा हो और इसका आंसर 0/0 आ रहा हो, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से सॉल्व करना है। और वो रूल क्या कह रहा है कि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव और इसका अलग डेरिवेटिव। इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा। क्वेश्चन रूल तो कहीं पे भी नहीं लग रहा, हर जगह हम अलग अलग ही सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाली टर्म को अलग, नीचे वाली टर्म को अलग। हाँ, अगर इसके साथ कुछ अलग से यहाँ पे x² दिया होता तब हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते। ऊपर वाली टर्म को अलग कंसीडर किया जाएगा, नीचे वाली टर्म को अलग। इसका आंसर है -3/7। इसका आंसर है 1। हमने कितने क्वेश्चन दे दिया? बेटा 2 दिए, पहले शायद एक दो कहा था। ये तो तुम लोग को जहां से भी मिले वहां से ले लो। मैंने कुछ शायद नेट से ही नोट्स कभी बनाए थे, तो उसमें से ही लिए हुए थे। ये एक क्वेश्चन ये दिया था ना, ये वाला। ठीक है, टॉपिक क्लोज करो, नोट कर लो ये बस। मैम 4 का स्क्वायर है ऊपर। हाँ, एक मिनट, 4 भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रुक जाओ, कहाँ से लिखा है मैंने, देखा है 4t²। ठीक है, मैम यही दो और एक पिछले वाला है ना? हाँ हाँ। और तुम लोग को ठीक। जहां से मिले, मैं बार बार यही कह रही हूँ, नोट्स देखा और नेट पे से भी जहां से भी दिखे कोई क्वेश्चन, उसको ले लो, सॉल्व कर लो। मैम नीचे 10 - 3 है। 10 - t - 9t³। ठीक है। ठीक है, टॉपिक यहाँ पे एंड करके नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। नया टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, हो गया यहाँ तक?
नया टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। 4-5 लाइनें हैं, ये लिखो, उसके बाद टाइम आउट होगा, फिर दोबारा से रीजॉइन करना। 11:30 तक है ना क्लास। अच्छा, ये थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखो। मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ क्योंकि अभी सिर्फ लिखना ही है ना। देखो, इसको लिख लो, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन में बी यूज टू डिटरमाइन, दी है ये, टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन एनी इंटरवल। डेरिवेटिव से हमें क्या चीज पता चल जाती है कि फंक्शन किस किस इंटरवल पर या तो इंक्रीजिंग है, फंक्शन का ग्राफ जो हमारा होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। वो हमें कैसे पता लगता है कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो डिक्रीजिंग होगा। कुछ चीजें तो हम ग्राफ देखकर भी समझ लेते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर ग्राफ ना हो और डेरिवेटिव लेकर सॉल्व करना हो तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है वो उसमें जो है डेरिवेटिव लेकर हमें पता चल सकता है 0 की वैल्यू कहाँ बड़ी है और कहाँ पर छोटी है। ठीक है, इसको नोट करो तो फिर मैं डायग्राम बनाकर बताती हूँ कि कैसे होगा या कैसे पता लगेगा। मैम नोट किया क्या? अच्छा, अब देखो ये ऐसे होगा। अच्छा, रुक गए भाई। जरा सब चैट बॉक्स में अटेंडेंस भी दे दो जल्दी जल्दी, पता रहे कि कौन कौन है मौजूद। चार मिनट रह गए हैं, ये वाला सेशन बंद हो जाएगा। अटेंडेंस यहाँ पे दे दो जल्दी से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट उस पे आ रही हूँ।
एफ प्राइम ऑफ एक्स अगर यहाँ पर 0 से बड़ा है, देखो ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे हमें पता चला कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होने के बाद ये थोड़ा सा बढ़ा, फिर इसने आगे मूव किया और ये फिर आगे की तरफ चलता गया। ये फंक्शन क्या है? आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये दो इसके पॉइंट है, C1 है, C2 है, ये x है, ये y है। ये फंक्शन आपका जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक फंक्शन जो है, अच्छा इसमें कभी कभी ये कांस्टेंट भी हो जा रहा है, कभी ये थोड़ा सा आहिस्ता मूव कर रहे हैं, लेकिन ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। एक और अगर कोई फंक्शन हो जो कि डायरेक्ट यहाँ से मैम आपने बोला था कि जैसे वैल्यू बड़ी होगी तो इंक्रीजिंग होगा, इससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी तो ना मैम डेरिवेटिव आपने इक्वल टू 0 लिखा है। या इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स से बड़ी, ये भी हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ वहां पे मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ग्राफ देख के तो देखो पता लग रहा है आपको फंक्शन इंक्रीजिंग है। वो जब हम सॉल्व करेंगे ना उसमें, तो मैनुअली जब सॉल्व करेंगे तब उसमें आपका डेरिवेटिव काम आएगा। अच्छा ये फंक्शन देखो, ये कौन सा है? ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज ही हो रहा है, देखते ही पता लग रहा है कि ये फौरन ही इंक्रीज कर गया। अच्छा जी, एक और इसी में अगर हम करें डिक्रीजिंग फंक्शन को हम देखें कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका ग्राफ अगर बना हुआ है तो उसके ऊपर डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, डिक्रीजिंग फंक्शन में जो बिल्कुल ऐसे इस तरह जाके डिक्रीज हो रहा है जिसमें कहीं बढ़ने का चांस ही भी अब नहीं दिख रहा, तो लेस देन और इक्वल टू 0 पे होगा। इस तरफ जा रहा है ग्राफ आपका, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसी तरह जब इसका ये दूसरा बनेगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये क्या होगा? सैन भाई म्यूट कर लो खुद को। काम मुझे ही करने दो, चलो। हाँ जी, सही है। ये सारी जो है कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। देखो इंक्रीजिंग में जो लेस देन और ग्रेटर देन है ना, कहाँ का जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसमें सिर्फ मैंने ग्रेटर देन का साइन लिया है और लेस देन का साइन लिया है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डायग्राम में, समझ नहीं आ रही जो आपने बनाई। डायग्राम में सिर्फ ये चीज समझो, ना इसको समझो, ना इसको समझो, ना इसको देखो। सिर्फ ये देखो कि जो आपकी जो ये ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो बना हुआ है ना, यहाँ से लेके ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये भी नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ से ये पता चलता है, जो ये लाइन इस तरह बनी होती हैं, कब बढ़ रही है कब कम हो रही है, कैसे पता है? कि ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, नीचे आ रही है तो कम हो रही है। ये ग्राफ में इस तरह पढ़ा जाता है। लेकिन जब हम मैन्युअली सॉल्व करेंगे, हाँ मैम जो फोर्थ वाली ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना? हाँ, ये डिक्रीजिंग है क्योंकि नीचे की तरफ आ गया ना, तो स्ट्रिक्टली मैंने लिखा नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलो लिख दिया, ठीक है। मैम अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा तो इंक्रीजिंग लेंगे या डिक्रीजिंग लेंगे? ये अभी हम क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे ना तो अब उसमें देखते हैं। हाँ बोलो मैम। दोनों ग्राफ में ना x की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी? दोनों ग्राफ में x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। x तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, x तो इस तरफ जाएगा तो बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ की अपनी शेप क्या जा रही है वो हम इससे डेरिवेटिव की मदद से मालूम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो अंडरस्टूड बात है कि चीज बढ़ेगी, इस तरफ जाएगा तो कम होगी, यहाँ पे जाएगा तो प्लस में वैल्यू आएगी, इधर जाएगा तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। क्लास खत्म हो रही है मैम। जी टाइम देखने को रह गया क्लास का ऊपर से। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी आवाज। अच्छा ये वैसे
अच्छा, अब देखो जो क्वेश्चन जो हमारे होंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के, हमें पता कैसे लगेगा कि फंक्शन कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है। उसके लिए एक चीज नोट कर लो कि आपकी जो नंबर लाइन है ना, उसमें ये 0 होता है, इसके सीधे हाथ की सारी वैल्यूज क्या है, प्लस में है, और लेफ्ट हैंड की सारी वैल्यूज उसकी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन में क्लियर होंगी। कि क्वेश्चन इसका इस तरह से अगर मैं दे दूं कि फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन ज्यादा दे लेते हैं, आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? सही है, अब ये बताना है। अब कैसे बताए ना, इसका कोई ग्राफ है, हमें हमारे पास एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम इसको बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x 2x। ठीक है, 2x आ गया, और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई, ये f of x 0 कैसे हो गया? क्या कैसे 0 हो गया? f of x हम को आपने समझ नहीं 0 आया लिया ये। है या अल्लाह मियां, इसमें क्या समझने वाली बात है बच्चों। देखो f ऑफ x हमने पहले तो डेरिवेटिव लिया, ठीक है, डेरिवेटिव हमें सॉल्यूशन निकालना है, उसको हमने 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं तो छोटी क्लासेस से हम लोग करते आ रहे हैं कि पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, अब हमें इसको x के लिए सॉल्व करना है। हमने इसको 0 के इक्वेट करके x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। यहाँ पहला काम तो आपका स्टेप ये हो गया कि आपने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, या आपने डेरिवेटिव यहाँ से निकाल लिया। अब इस डेरिवेटिव की हेल्प से जो हमने लास्ट, जो स्लाइड चली गई, लास्ट हमने जो कहा था कि हमें यहाँ इसकी हेल्प से मालूम करेंगे कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जो ये 0 निकल आएगा, ये हमारे पास हमारा पॉइंट निकल आएगा कि इस पॉइंट के अराउंड हमें मालूम करना होगा। अब वो कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए ये नंबर लाइन हमारी काम आएगी। ये आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो x की वैल्यू आपके पास आई होगी ना, उसको यहाँ पे लिख देंगे, 0 आएगी। डायग्राम ठीक है, बनानी है, लाइन बिल्कुल डायग्राम ड्रॉ बनानी है, बिल्कुल ये सब कुछ इतना जरूरी है, वरना इसके नंबर माइनस होंगे। अच्छा, अब ये हो गया काम, पहले डेरिवेटिव लिया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल के आपने ये डायग्राम बना दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपने क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पर एक कॉलम बनाना है। ये आपको फेयर वर्क किया है सारा। आप यहाँ पे लिखोगे f प्राइम ऑफ x, f प्राइम ऑफ x क्या था आपका, 2x था ना, और यहाँ पे लिख दोगे आप x। देखो अब यहाँ से ये चीज को समझो। अब करना ये है कि एक वैल्यू आप 0 के इस तरफ वाली लेंगे, एक वैल्यू आप 0 के इस तरफ लेंगे। इस तरफ आप क्या वैल्यू ले रहे हो 0 के, मैंने चलो ले ली 2। यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेना है मुझे, मैंने ले लिया -1। x की एक वैल्यू में -1 रखूंगी, x की एक वैल्यू में 2 रखूंगी। 2 को -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। -2 नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि आपका ग्राफ यहाँ पे नीचे आ रहा है। 2 आपका पॉजिटिव है, इस तरफ है, और इसकी वैल्यू, सॉरी, ये पॉजिटिव में आ रही है, 2 वैल्यू पे वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है ग्राफ आपका ऊपर है। हमें जो वैल्यूज देनी है ये हो गया सॉल्व। हम ये वैल्यूज कोई भी उठा सकते हैं अपनी तरफ। क्या नहीं उठा, क्या नहीं हो सकता,
मैम जी जी, मैम जब हम माइनस में वैल्यू लेंगे तो उसकी तो वैल्यू माइनस में ही आएगी, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ग्राफ डिक्रीजिंग है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी पॉजिटिव ही आएगी, तो ग्राफ इंक्रीजिंग है। हर वक्त ऐसा नहीं होगा। ये तो मैंने छोटा सा क्वेश्चन से समझाया है। अभी इसके जो नेक्स्ट आ रहा है वो थोड़ा सा अच्छा वाला आ रहा है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। अगर मैं डायरेक्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दूंगी ना तो बहुत शोर मचेगा। जैसे अभी इस पे शोर मच गया था कि ये x0 कैसे आ गया, तो हम सॉल्व करते हैं तो हम इक्वेट करके हमें वैल्यू लेने के लिए हम लोग करते हैं इसको। ये तो अभी छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेप क्लियर हो गए। पहले मैं डेरिवेटिव लिया, दूसरे में x की वैल्यू ली, थर्ड आप ये डायग्राम ड्रॉ करो और इस डायग्राम की हेल्प से फोर्थ आप ये चार्ट बना लो। और जब चार्ट बन जाएगा तो आप ये इस पे जो एरो के निशान लगाओगे 5वां स्टेप पे। फंक्शन इंक्रीजिंग, ये फंक्शन 0 से पहले इंक्रीजिंग है, 0 के बाद डिक्रीजिंग है। अब देखो इसको ये कैसे लिखेंगे। अब ये यहाँ तक हो गया। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ इसको लिखना कैसे है। जिसका तरीका होता है ना लिखने का, वो कैसे होता है देखो। माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक फंक्शन क्या है, क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक? डिक्रीजिंग, डिक्रीज डिक्रीजिंग है। और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है, इंक्रीजिंग। तो इस तरह लिखते हैं। ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस स्टेप के भी नंबर होते हैं। जो अभी मैं पेपर चेक कर रही हूँ ना आपके कंप्यूटर साइंस वालों के हैं, पिछले साल वाले, तो उसमें इस चीज के नंबर मैंने माइनस की क्योंकि उन्होंने डायग्राम नहीं बनाई। उन्होंने खुद से ही कह दिया कि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। सही भी किया है क्योंकि कहीं से मे भी उन्होंने कॉपी किया हो, लेकिन मैंने नंबर माइनस किया है। और शुरू की चंद कॉपीज निकल जाती हैं क्योंकि थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। जब आगे की 5-10 कॉपीज चेक हो जाती है ना और उसके बाद की जो कॉपीज आती हैं तो फौरन क्लिक कर जाता है कि इस बच्चे ने किस बच्चे का कॉपी किया होगा। तो पहले वाले तो बच जाते हैं, लेकिन बाद वालों के मैं बड़े आराम से नंबर माइनस कर देती हूँ। कुछ को तो सिर्फ पासिंग मार्क्स भी इसीलिए दिए हैं क्योंकि इतनी मेहनत से पेपर बनता है और फिर बहुत मेहनत से आप लोग करते हैं और फिर उससे ज्यादा मेहनत चेक करने में ऑनलाइन लग रही है कंप्यूटर के ऊपर, तो फिर मैं तो बड़े आराम से नंबर भी माइनस कर देती हूँ क्योंकि कॉपीड वर्क तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। और इतना कॉपी की गलतियां भी कॉपी की हुई है। सही है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और हम एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद बस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। मैं नेक्स्ट करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको जिसको नहीं समझ आया उसको जरा ध्यान से तुम लोग समझने की कोशिश करो क्योंकि फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड आगे टॉपिक आ जाएगा तो फिर नहीं समझ आएगी चीजें। ये रहा क्वेश्चन। इसको बताना है कि ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। मैम जरा आराम से समझाइएगा। हाँ हाँ, मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ। ये है, इसका सबसे पहले क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे लेंगे, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? 3x सही है, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 18x minus 18x माइनस 18x प्लस और 24 24 हो गया। अब क्या करें, अब हमें लेनी है x की वैल्यू। अभी तो हम नहीं ले सकते x की वैल्यू क्योंकि तो इसमें हम सबसे पहले ले लेंगे कॉमन ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। कॉमन ले लिया। अब हमें वैल्यू लेनी है x की, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 दूसरी तरफ चला गया, क्या चीज बची, x स्क्वायर 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यूज कैसे निकालें, यहाँ पे तो एक और काम आ गया। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 3x मिडिल टर्म ब्रेक होगी, फैक्टराइज करनी है। बिल्कुल फैक्टराइज कर लिया। ये बन गए ये इसके 3x फैक्टर्स। कॉमन नहीं आ रहा था क्या? कहाँ 3x कॉमन नहीं आ रहा था ना, x सब में थोड़ी था। मैम अगर 3x कॉमन होता है ना तो फिर एक वैल्यू x इज इक्वल टू 0 भी आ जाती है आपके पास, लेकिन 3 सिर्फ 3 कॉमन था, वो तो 0 के पास जाके 0 हो गया ना। अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, दो फैक्टर इसके आ गए। एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है 4। इतना काम हो गया।
ठीक है, क्या फैक्टर आ गया, एक 2 आ गया और एक क्या आ गया, 4 आ गया। नंबर लाइन ड्रॉ होगी, उस पे एक 2 लिख दिया जाएगा और एक 4 लिख दिया जाएगा। अब क्या करें, अब ये करें कि हम वो छोटा सा अपना टेबल बना रहे हैं। उस टेबल में यहाँ पे x लिखा जाएगा और यहाँ पे f प्राइम ऑफ x लिखा जाएगा। एक टेबल बनाना भी जरूरी है। तो टेबल की हेल्प से तो आप इसके एरो डिफाइन कर सकते हैं। ओरली तो मैं तो कम से कम नहीं कर सकती, आप लोग भी नहीं कर सकेंगे। ये वैल्यूज किस तरह पुट करनी है, नहीं हो सकेगा। अच्छा, आप क्या करें, वैल्यूज पुट करो भाई। मैम कोई सी भी लेनी है ना वैल्यू? नहीं, वैल्यू वो लेनी है, डेरिवेटिव वाली लेनी है ना, जो डेरिवेटिव है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में यही डेरिवेटिव को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ गया है। सही है, इसको लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये देखो x-2 और x-4। अब वैल्यू कौन कौन सी लेनी है, वैल्यू जो लेनी है, एक आपको वैल्यू यहाँ लेनी है, एक वैल्यू यहाँ लेनी है और एक वैल्यू यहाँ लेनी है। 3 वैल्यूज लेनी है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू लोगे, यहाँ पे मैं 1 ले रही हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लोगे आंसर वही आएगा, आप लोग चेक भी कर लेना। यहाँ पे मैं वैल्यू ले रही हूँ, दोनों के दरम्यान में तो 3 आ रहा है, और इसके बाद आपकी मर्जी है, आप 5 लो, मैं ले रही हूँ 6। खुद ही रख कर देख लेना, 2 से पहले आप 0 भी रख लो, माइनस में भी वैल्यू रख लो, सब कुछ सेम आएगा। यहाँ पे आप इन दोनों के दरम्यान में कोई वैल्यू भी रख लो, 2.1 रख लो, 2.5 रख लो, आंसर वही आना है। इसी तरह इसके बाद भी आपकी मर्जी है, आप 5 भी रखें, वही डायरेक्शन वही आएगी जो हमारे क्वेश्चन की आ रही है। अच्छा, जब मैं 1 यहाँ रखूंगी, 1 रखने से क्या हो जाएगा, ये मेरा बनेगा 1-2 और 1-4, -1 और -3। क्या बना, प्लस। मुझे नंबर से काम नहीं, मुझे साइन से काम है, लेकिन ये +3 बन रहा है, प्लस चाहिए। 1-2 1-4, यहाँ पे मेरा आ गया प्लस। ठीक है, इसी तरह क्या हुआ? क्या हुआ, ये हुआ कि जब मैंने 1 वैल्यू ली ना, तो मेरा आंसर किस में आ रहा है, साइन से मुझे काम है, आंसर क्या आ रहा है, प्लस। मैंने प्लस ले लिया, 1 के ऊपर मेरी प्लस वैल्यू, यानी कि 2 से पहले सारी वैल्यू क्या आ रही हैं, प्लस आ रही हैं। अब 2 के बाद मैंने ले लिया 3 पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पुट करूंगी मैं, ये क्या, 2 तो लिया ही नहीं आपने। 2 नहीं लेंगे, उस जो पॉइंट आ रहे होंगे ना 2 और 4, उसके सीधे हाथ पे और उसके उल्टे हाथ वाले पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, वो पॉइंट अगर आप ले लोगे ना, उस पॉइंट पे तो वैल्यू 0 कर देगा। देखो 2 यहाँ रखोगे, 2-2 0 हो जाएगी, 0 की वजह से पूरा 0। आप 4 यहाँ रख दोगे तो ये पूरा 0 कर देगा। इन दोनों पॉइंट से हट के वैल्यू लेनी है, सही है। अब मैं 3 रख रही हूँ, जब तो हो जाएगा 3-2 और 3-4। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस, आंसर ये माइनस में दे रहा है। माइनस क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। मुझे नंबर से मतलब नहीं होगा, +3 तो नहीं होगा। क्यों बच्चा, मैंने 3 लिया है ना, मैं 1 वाली की बात कर रही हूँ। अच्छा, 1 मिनट, मैंने 1 लिया, 1-2 -1, 1-4 -3, -1 मल्टीप्लाइड बाय -3, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस थोड़ी हो रहा। जी 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 जी, ठीक है। अच्छा, ये माइनस हो गया, मैंने माइनस रख दिया। थर्ड वन मैं ले रही हूँ 6। जब मैं यहाँ पे रखूंगी 6-2 और 6-4, देखो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, आंसर इसने पॉजिटिव देना है, ये आ जाएगा प्लस। अब मेरा जो ग्राफ है वो किस तरह का बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है, कुछ यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर फिर इंक्रीज हो रहा है। ये बन गया ग्राफ। मैम जी, माइनस में डिक्रीज के एरो लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, माइनस का मतलब है डिक्रीज।
इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा, फिर आके नीचे आ गया, फिर आके ऊपर आ गया, इस तरह का ग्राफ है। मैम ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रा नहीं करनी है, बस ऐसे ही छोड़नी है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना आपको, तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पर तो सिर्फ हम एक्स की वैल्यू ड्रॉ करते हैं ना, वाई का तो अभी आपका काम ही नहीं है। इनफैक्ट ग्राफ का भी काम नहीं है, आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। सही, अब क्या बनेगा, जब यहाँ तक का भी सारा काम तकरीबन आपका हो गया है, ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, आप बस इंटरवल्स लिख दोगे। ये इंटरवल होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक करें, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक और 4 से लेके इन्फिनिटी तक, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, इनका यूनियन करेंगे तो ये है इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कैसे हो गया, और 4 से लेके, समझ नहीं आया। अच्छा नहीं समझ आया, इरेज करके दोबारा से बता दी कैसे क्या। पहले तो इंक्रीजिंग फंक्शन देख लो, इंक्रीजिंग फंक्शन कौन कौन से बन रहे हैं आपके। इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और कहाँ है, बस 2 तक ही है ना। हाँ आगे भी तो देखो ना, पूरा जाओ ना, प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग कहाँ तक है, डिक्रीजिंग कहाँ है, 2 से लेकर -3 तक, 4 तक, ये डिक्रीजिंग है। अच्छा, अब इंक्रीजिंग में 2 आपके आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब है यूनियन हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 तक के नंबर और 4 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर का यूनियन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन देगा, और 2 से लेके 4 तक के फंक्शन में आप डिक्रीजिंग कर रहे हैं। ये पूरी नंबर लाइन कवर कर दी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का आपने बता दिया कि किस किस स्टेप पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग जा रहा होगा और कहाँ कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। ये अब भी मैम आंसर समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आई मैम यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो आपने इन्फिनिटी से -2 तक और फिर 4 से प्लस इन्फिनिटी तक। अच्छा चलो अभी और क्वेश्चन लेते हैं ना, फिर बताते हैं किसको किसको क्लियर नहीं हुआ और क्या क्या क्लियर नहीं हुआ है, ताकि बताओ, इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ। मैम ये जो हो गया लास्ट मैम, में सब हो गया। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हुआ है, बस लास्ट वाली मैम ये चीज़ नंबर ही- लाइन वाला बताया ना, नंबर लाइन वाला ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, इंक्रीजिंग और अच्छा डिक्रीजिंग ठीक है, वाला। सही। मैं फिर दूसरे पेज पे जाऊंगी ना, ठीक है, दूसरे पे आ जाती हूँ ताकि इसी लास्ट चीज को क्लियर कर दूं। लास्ट चीज मैं इसी लाइन को लेकर बता रही हूँ आपको। एक वैल्यू जो हमने निकाली है वो 2 है, दूसरी वैल्यू क्या है, 4 है। हमने अपनी मर्जी से इससे पहले की कोई वैल्यू पता नहीं क्या ली थी, 1 ली थी, और यहाँ पे शायद 3 ले लिया था, -1 था, और ये ले लिया था हमने 6। आप 5 भी ले लो, आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे फंक्शन आपका ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपका डाउनवर्ड है और यहाँ पे अपवर्ड है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आपकी वैल्यू प्लस में आ रही थी सारी, 2 से लेके 4 तक के दरमियान की सारी वैल्यू माइनस है और ये सारी वैल्यू प्लस है। ऊपर फंक्शन जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा कि आपको इसकी हेल्प से आपको फंक्शन, यहाँ तक तो आपने लिख लिया, बना भी लिया, वैल्यूज भी पुट कर दी, अब आपको इसका आंसर लिखना है। आंसर क्या लिखना है, आपको ये बताना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस किस इंटरवल पर क्या है। जो हम इंटरवल का वर्ड यूज कर रहे हैं वो इस नंबर लाइन के ऊपर कर रहे हैं। यहाँ की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी होता है। हमें अब ये बताना है इस पूरी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कितने इंटरवल्स बन गए हमारे इस क्वेश्चन के, और उस इंटरवल्स पर क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो भाई पहला इंटरवल तो हमने एक ये निकाला था, फिर दूसरा इंटरवल हमने ये निकाला था जो हम डेरिवेटिव की हेल्प से निकाल चुके हैं वैल्यूज। तो पहला इंटरवल आपका देखो क्या बना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। दूसरा इंटरवल क्या बना है, 2 से लेकर 4 तक। और तीसरा इंटरवल क्या बना है, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। इंटरवल यही चीज है ना कि अपने ब्रेक कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में बना दिया है।
1 2 3, इसके आपने 3 इंटरवल बना दिए। अब पहले इंटरवल पे वैल्यू तो प्लस थी, इस पे माइनस थी, इस पे प्लस थी, तो भाई प्लस की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीजिंग होती है। माइनस की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीजिंग। और प्लस की वैल्यू क्या है? इंक्रीजिंग। लिख दिया आपने। मजीद प्यारे अच्छे तरीके से लिख दें। कैसे लिखेंगे? जो दो इंक्रीजिंग है उनको यूनियन कर दें। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है वो ये है कि जो इंक्रीजिंग वाली दोनों टर्म्स है ना, उसको आप ऐसे लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है? सारे नंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर जो हैं वो इंक्रीजिंग है। और इसी तरह 2 से लेके 4 तक के सारे नंबर क्या हैं? डिक्रीजिंग। ये कहानी है बस। मैम बस खाली 3 नंबर हमने सोचने हैं या फिर इससे ज्यादा भी सोच सकते हैं? नहीं, आपको जितने इंटरवल दिए ना, देखो पहला क्वेश्चन में क्या था? एक सिर्फ 0 था, 0 के सीधे हाथ पे, 0 के उल्टे हाथ पे, बस 2 नंबर। जितने आपको पॉइंट दिए होंगे ना जी, जितने आपका सॉल्यूशन आ रहा होगा, जो आपका पॉइंट आ रहा होगा, उसके बाद आप मजीद 2 पॉइंट्स उसके आगे पीछे होंगे। ठीक है। उससे एक ज्यादा इंटरवल बनेगा। 1 पॉइंट आया तो 2 इंटरवल बनेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट आए तो 3 इंटरवल बनेंगे। मैम जैसे हमने इस क्वेश्चन में सारी पॉजिटिव वैल्यूज सोची हैं, तो किसी में सारी हाँ। नेगेटिव सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सारी नेगेटिव कैसे सोचोगे? 2 से पहले वाली आपको नेगेटिव ले सकते हो। सपोज आपने ले लिया -1, तो मैम इसमें तो हमने +1 लिया है। आप -1 ले लो। देखो -1 लेने से क्या होगा? -1 लेने से ये होगा कि -1 -2 -1 -4, ये क्या हो गया? -3, ये क्या हो गया? -5 5 3 जार 15। आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। हमें साइन से मतलब है, हमें नंबर से मतलब नहीं आंसर क्या आ रहा है, हमें साइन से मतलब है, और साइन सही आना चाहिए। प्लस आ रहा है, कुछ भी ले लोगे आप प्लस आएगा। ठीक है, आप इसमें उसको 0 भी ले लोगे आपका तब भी प्लस आ जाएगा। कैसे? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -2 -4 +8। मैम एक्स की आंसर तो माइनस भी आ सकती है। अगर -2 में लिख लेंगे, एक में -3 देख लिया तो नहीं होगा? क्या क्या एक्स का क्या होगा? अगर x इज इक्वल टू -1 आ गया तो हम दोनों वैल्यू नेगेटिव में नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हो। अगर -1 आ गया तो आप कैसे देखोगे नेगेटिव में? -2 आएगा तो देख सकते हो। एक -3 देख लेना, एक -1 देख लेना। थोड़ी सी नंबर लाइन की भी तो कहानी याद रहनी चाहिए ना, कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन ये है, सेंटर टर्म इसकी 0 है, यहाँ की सारी नंबर प्लस में, यहाँ के सारे नंबर माइनस में। 0 से पहले -1 आता है, 0 के बाद +1 आता है। अगर आपके पास, आपने x की वैल्यू कभी आपके पास -2 आ गई, आप एक वैल्यू ले लो -3, दूसरी वैल्यू आपकी मर्जी है, आप -1 ले लो। मैं ये चाहूंगी कि मैं 0 ले लूं। क्यों? क्योंकि 0 लेना आसान हो जाता है। जहां पे 0 रखोगे वो पूरी चीज को 0 कर देता है, लेकिन आंसर सही आएगा। सपोज अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है, अगर सपोज कर रहे हैं, और यहाँ पे माइनस आ रहे हैं, तो वो हर नंबर पे माइनस ही आएगा। आप किसी भी नंबर पे चेक कर लो इन्फिनिटी तक, उसका आंसर माइनस ही आपको देना होगा। और मैम जो एग्जाम्स होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे ना? कुछ नहीं कह सकते, दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहो। ऑनलाइन होता है तो और ज्यादा मसला उसमें होता है, क्योंकि ज्यादा मशकूक करार दिए जाते हैं बच्चे उसमें। मैम ऑनलाइन में मतलब हमें कैसे पेपर, कैसे एमसीक्यूज बेस ही आते हैं या मतलब रिटर्न वो न्यूमेरिकल भी करने होते हैं? देती हूँ मैं गूगल, उस पे एमसीक्यूज भी सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं, असाइनमेंट भी होगा, और फिर रिटर्न में भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सॉल्व करके आपको उसको पीडीएफ फाइल बनवा कर देनी होगी। पीडीएफ फाइल आप सेंड करेंगे अपने नाम के साथ। ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं, होमवर्क हैं दोनों, नोट कर लो।
ठीक है, बस इसको यहीं तक रखें। ओके मैम। ठीक है मैम।